Hello students, which are preparing for IAS and want to become IAS. Today I discuss about the half of current affairs of January month 2022 और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे आधा पार्ट और तो पूरा जनवरी 2 क्लास में आपका फिनिश हो जाएगा करंट अफेयर्स का। अभी बात कर रहे हैं चाइल्ड का। चाइल्ड क्या है? साउथ अमेरिकन कंट्री है। कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में कन्वेंशन किया और पर्पस क्या था? टेकल क्लाइमेट एंड इकोलॉजिकल इमरजेंसी फॉर द कंट्री। डायग्राम हमने दिया है, मैप दिया है आपको। चाइल्ड को देखिए, जो डार्क कलर में है या पीले कलर में आपको दिखाई रहा है, दे रहा है, उसको देखना है। ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 है लिथियम प्रोडक्शन में, जिसको हम बैटरी में यूज़ करते हैं, आप भी यूज़ करते हैं। और सेकंड कंट्री है चाइल्ड। और आसपास में कंट्री थोड़ा मैप को देखिए, पेरू, बोलिविया, पैराग्वे, अर्जेंटीना। और चाइल्ड है कहाँ? साउथ पैसिफिक ओशियन में। सेंटिको अलग से उसमें हाईलाइट किया गया है, स्टार लगाया गया है। तो इसमें इंडिया चाइल्ड रेशन क्या है हमारे लिए, इंडिया के लिए, भारत के लिए? ये 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। और 2017-18 का एक डाटा दिया हुआ है, कितना बढ़िया हमारा ट्रेड रहा। डेजर्ट देख रहे हैं ब्लू कलर से, सबसे नीचे मैप का अटाकामा डेजर्ट है। और यहीं पर चुकी कमाटा इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉपर टाउन ऑफ द चाइल्ड। कॉपर आपको चाहिए तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? चाइल्ड से लाना पड़ेगा। अब दूसरे टॉपिक पर हम पहुँचते हैं। चाइल्ड का पोजीशन कहाँ पर है? एक बार फिर से और देखिए, अर्जेंटीना के पास में और साउथ पैसिफिक एशियन के पास में। अब हम लोग चलते हैं टर्कमेनिस्तान। क्या है यहाँ? यहाँ है मिक्सचर ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड हीलियम। इसको दुनिया में लोग बोलते हैं गेटवे ऑफ हेल, मृत्यु का जगह कह सकते हैं, जहाँ जान चल जाए। और इसको और बोलते हैं क्या? दरवाजा गैस क्रिएटर। एक दरवाजा है जहाँ पर गैस प्रोड्यूस होता है। गैस का नाम हमने लिया है, आप ध्यान रखिएगा। ये कहाँ है? टर्कमेनिस्तान कैपिटल जो है असागाबाद, उससे 260 किलोमीटर दूर है, यानी इसकी कैपिटल के पास में है। काराकुम डेजर्ट के आसपास है। और 218 में इस कंट्री का प्रेसिडेंट इसका नाम चेंज किया, साइनिंग ऑफ काराकुम। एक अच्छा नाम दिया, एक पॉजिटिव नाम दिया है, एक पॉजिटिव थिंकिंग आई। और एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, लिथियम ट्रायंगल एंगल क्या है? अभी बात किए थे लिथियम का, तो कहाँ है? चाइल्ड में है। और 3 इससे जुड़े हुए लोग हैं, चाइल्ड, बोलिविया, जुजुरी। तो इसको बोलते हैं क्या? लिथियम ट्रायंगल। एक बढ़िया क्वेश्चन है। फिर उसी पर आते हैं वापस। ये पार्ट है जहाँ पर गैस प्रोड्यूस रहा है, और इसलिए दिखा रहे हैं
कि यहाँ लोग विजिट करने भी जाते हैं। एक इंसान है, विजिटर है, देखने गया है उस एरिया को, और पूरा एरिया को हम देखें तो लगभग ऐसा दिखता है। अब टॉपिक चेंज करते हैं। यूनियन मिनिस्टर इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एक एक्शन लॉन्च किया था 2000 जनवरी 2022 में। एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया। 1947 तक छत्तीसगढ़ में चीता दिखाई दिया था, और आज़ादी के बाद 1952 में कोई चीता भारत में नहीं था। सो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिल करके आपस में डिसाइड किया कि हम चीता लाएंगे साउथ अफ्रीका से। अब आजकल इंडिया एंड श्रीलंका में कुछ अंग्रेजों ने बनाया था ट्राइनोकोमेली वाइल्ड टैंक फॉर्म्स। डायग्राम देखेंगे तो थोड़ा सा देखिए ध्यान से। ये सारा है ऑयल टैंक बनाया हुआ है इस डायग्राम में, सी के किनारे। स्टैटिक लोकेशन इन इंडियन ओशियन, ये कहाँ है? इंडियन ओशियन में है। तो डायग्राम में और भी दिख रहा है, ट्राइकोमेली ऑयल टैंक्स यहाँ पर है एरो के साथ। ब्रिटिश बनाया था। कब बनाया था? वर्ल्ड वार 2 के समय। इसको और क्या बोलते हैं? चाइना वे। इस रास्ते को, इस प्लेस को बोलते हैं चाइना वे भी। इंडो लंका एकॉर्ड 1987 में, जिसको हम जानते हैं राजीव जयबाद्रे एकॉर्ड, ऐसे नाम से भी जानते हैं। तो राजीव जयबाद्रे एकॉर्ड कब बना? इंडिया लंका एकॉर्ड भी बोलते हैं, 1987 में। ये आपके यूपीएससी क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इशूज इन इंडिया एंड श्रीलंका रिलेशंस, आपस में कैसा है? चाइना इंटरवेंशन ज़्यादा है यहाँ पर, और 13th अमेंडमेंट ऑफ द श्रीलंका लंकन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे कर सकते हैं, श्रीलंका भी बोल सकते हैं और श्रीलंका कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं, संविधान। तो यहाँ पर एक आइलैंड का चर्चा आता है बार बार, उसको आइलैंड को जरा देखते हैं कहाँ है। इस पार्ट को देखने का प्रयास करते हैं किसी डायग्राम में। ये दिख रहा है काचा थेबू। काचा थेबू इस रेड पार्ट को करते हैं, जहां भारतीय लोग पानी के जहाज से, पानी के शिप से मछली मारने जाते हैं। और ये पाल्क स्ट्रेट या जाफना से, श्रीलंका से बहुत पास पड़ता है। तो मछली मारने वालों को, भारतीयों को यहाँ पर अरेस्ट किया जाता है। काफ़ी न्यूज में रहता है। कट छत्यूव्यू, इसको हमने डायग्राम देखा, इसकी बात हम कर रहे हैं फिर से वापस। तो कट छेतेवु आइलैंड इशू बार बार आते रहता है न्यूज़ में। और बैक ट्रेसिंग ऑफ श्रीलंका, चाइना से मिलकर के बैक ट्रेसिंग भी करता है। लेकिन आज का डेवलपमेंट की बात करते हैं। 4 पिलर इनिशिएटिव, लाइन्स ऑफ क्रेडिट, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट, सब भारत कर रहा है चाइना में। जॉइंट एक्सरसाइज यदि आपसे पूछा जाए तो मित्र शक्ति और श्रीलंका, इंडिया नेक्स्ट, ये जॉइंट एक्सरसाइज आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। और ग्रुपिंग में
बिमस्टेक एंड सार्क और सागर विजन, इसमें सब में पार्टिसिपेट कर रहा है कौन? आज श्रीलंका। तो 2022 की बात है, जनवरी की बात है, उसको हम देख रहे हैं कि क्या क्या हुआ था। एक बार मैप आपको भेजा है मेजर पोर्ट्स इन इंडिया। कोलकाता, पारादीप, विजयक, काकीनाडा, कृष्णापत्तनम, इन्नौर, चेन्नई, कराईकल, तुतिकोरिन, कोचीन, मैंगलोर, मोरमुगा, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, कंडला। पोर्ट को मैप हमने क्यों दिया? जितना ज़्यादा मेजर पोर्ट हमारा एक्टिव होगा उतना ज़्यादा देश में इन्वेस्टमेंट होगा, तो इसको ध्यान में रखने के लिए आपको दिया है। नया टॉपिक है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज हैज अनाउंस्ड द न्यू ट्रैफिक गाइडलाइंस इन 2021 फॉर द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट इन मेजर पोर्ट्स। ये चर्चा में है, ये काम में है। मिनिस्ट्री का नाम ध्यान रखना है, आपसे पूछा जाएगा। पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज क्या है? न्यू ट्रैफिक गाइडलाइंस कहाँ के लिए? हमारे पोर्ट्स पर, मेजर पोर्ट्स पर। और इससे क्या होगा? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगा, PPP। यू गाइडलाइंस हैज बीन रिलीज्ड कॉन्सोनेंस ऑफ मेजर पोर्ट अथॉरिटी एक्ट 2021। तो इसको ध्यान रखना है यूपीएससी के लिए, मेजर पोर्ट अथॉरिटी एक्ट 2021। इसमें क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन, सबको फैसिलिटी देना, ट्रेड एंड कॉमर्स, डिसीजन मेकिंग, रीस्टोरिंग मॉडल्स। एक्चुअल, फिर से बोल रहा हूँ, एक्चुअल बात है कि हमारे कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाए यदि पोर्ट एक्टिव होगा तो। अलग नया टॉपिक है, भारत ने रीजनल कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RECP को ज्वाइन नहीं किया है। ज्वाइन नहीं करने से बहुत सारे फायदे हैं फार्मर्स को, ट्रेड यूनियंस को और स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसर्स को। छोटे इंडस्ट्री वाले, ट्रेड यूनियंस और फार्मर्स, सबको फायदा है इसमें। सिमिलर व्यू आर ऑल्सो शेयर्ड बाय द इंडियन डेयरी सेक्टर। और फॉरेन डेयरी प्रोडक्ट इन इंडिया लगभग 35% है आज के डेट में। नीति आयोग देख रहा है कि 2033 तक हमारा कंट्री सरप्लस मिल्क प्रोड्यूस करेगा और हम इंपोर्ट कर पाएंगे। एक नाम लिखा गया है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, नाम सुने होंगे आपका। अमूल जो दूध पीते हैं आजकल कंपनी जो है, इसको बोला जाता है कि वाइट रिवॉल्यूशन किया था, यानी दूध का उत्पादन बढ़ाया, किसानों को थोड़ा फायदा हुआ। ऑपरेशन फ्लड, ये क्या है? हम चाहते हैं इम्पोर्टेंस फॉर डेयरी सेक्टर, चाहते हैं लेबर इन्वेंसिव सेक्टर, कंट्रीब्यूशन इन इकोनॉमी, हेल्पिंग फार्मर्स ड्यूरिंग कैलेमिटीज। जब फार्मर किसी सफर है या कहीं घटनाएं गलत होती है तो वहाँ पर फार्मर्स रिच होंगे, उनको फ़ायदा होगा। इसके साथ जो लेबर नहीं दिख रहे हैं वो भी काम करेंगे। इनफॉर्मल नेचुरल डेयरी सेक्टर अच्छा होगा। लैक ऑफ रिन्यूमरेटिव प्राइसिंग, अच्छे प्राइस मिलेगा, इससे भी किसानों को फ़ायदा होगा। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन भी हमारे यहाँ एक इसी नाम से चलता है, कम्स अंडर द ऑपरेशन फ्लड, ध्यान रखना है। लिस्ट को देखिए, कॉड डाउन, मिल्क प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है न्यूजीलैंड में,
और उससे भी बहुत ज़्यादा इंडिया में। तो इस बात का ध्यान रखना है, दो कंट्री कम से कम ध्यान रखना है कि मिल्क प्रोडक्शन का क्या कंडीशन है। ज़्यादा भी आप रख सकते ध्यान। पुडुचेरी चलते हैं। पुडुचेरी यहाँ दिखाई दे रहा है, मैप में देखिएगा, उसके पास में है कराईकाल, एक पार्ट है पुडुचेरी का, दूसरा पार्ट है महे और तीसरा पार्ट है यनम। तो 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइडेड है। ये कह रहा है पुडुचेरी कि मैं यूनियन टेरिटरी हूँ और 4 पार्ट में डिवाइडेड हैं। हर जगह कल्चर, हर जगह इन्वायरमेंट अलग अलग है। तो हमको क्या कर दो, हमको एक स्टेट बना दो, फुल स्टेट। यही बात केजरीवाल जी बोल रहे हैं। लेकिन 2019 में हमारे पास जम्मू कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी है। तो देखा जाता है कि कैसे विकास हो सकता है, कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट उसको हेल्प करे। तो ऐसे ही विचार को चेंज करना मुझे नहीं लगता है ठीक है। पुडुचेरी में पहले राज कर रहा था फ्रेंच कॉलोनियल फ्रॉम द 1962, और 1962 में हमने इसको वापस लिया। और फ्रेंच लोग आए थे कब से, भारत ने वापस लिया फ्रेंच कॉलोनियल 1962 में। इस बात को क्लियर करना है। पहले फ्रेंच ट्रेड करने आया था 1674 में और यहाँ फ्रेंच और डच में 17th सेंचुरी में आपस में काफ़ी कुछ लड़ाई हुआ था। इसको ध्यान रखना है, पुरानी हिस्ट्री है करंट में। अब है जीएसटी की बात कर रहे हैं। स्टेट्स ने डिमांड किया है कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट कहा था कि जीएसटी 5 साल तक में जो भी दिक्कत आएगा, जो भी पैसे की दिक्कत आएगी, रुपये की दिक्कत आएगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट 5 साल तक आपको हेल्प करेगा। स्टेट अभी बोल रहे हैं कोविड के कारण कि 2022 तक आपने बढ़ाया था कि कोविड का हेल्प करेंगे, आप आगे भी 5 साल यानी 2027 तक जीएसटी में हेल्प करे सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट्स। सो कोविड पेंडेमिक के कारण ऐसा डिमांड लोग कर रहे हैं। कंसेप्ट ऑफ स्टेट कह रहा स्टेट कि हमारा इकोनॉमी डाउन जा रहा है, सेंट्रल डेवलपमेंट नहीं है, रेवेन्यू शॉर्टफॉल हो रहा है। और अभी आया था हमारे पास जीएसटी में गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आप जानते हैं संविधान का 101 अमेंडमेंट एक्ट इन 2016 पर्पस था वन नेशन वन टैक्स, बिगेस्ट इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स, और पूरे टैक्स को एक टैक्स ऐसा कंट्रीब्यूट और लागू किया। 5%, 12%, 18% एंड 28%। इसमें और चेंज हो सकता है। एजुकेशन सेस 2% का 5 में भी हो सकता है, 12 में भी हो सकता है, 18 में भी हो सकता है, 28 में भी हो सकता है। तो ऐसा चेंजेज हुआ। अगली बात जीएसटी में करते हैं।
जीएसटी के बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इसमें डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, 3 जुरिडिक्शन है। तो इसमें चेंज किया गया। रिवाइज्ड जुरिडिक्शन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन देखेगा 50 लाख तक, पहले पुराने कानून में 1 करोड़ तक, और स्टेट कमीशन देखेगा 50 लाख से 2 करोड़। पहले देखता था 1 करोड़ से 10 करोड़। और नेशनल कमीशन देखेगा 2 करोड़, मोर देन 2 करोड़। पहले देखता था नेशनल कमीशन 10 करोड़ का। तो रिवीजन हुआ है कब? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में 2019 बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपके लिए थोड़ा सा काम किया गया है, उसको और देखते हैं एक बार कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पहला बना था 1986 में, दूसरा बना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में। इसमें 2 चीज़ और लाया गया। ई कॉमर्स लाएगा, ऑल द रूल्स आर डायरेक्ट सेलिंग एक्सटेंडेड टू ई कॉमर्स। दूसरा चेंज था, पहले कोर्ट का लीगल प्रोविजन नहीं था, अब कोर्ट कैन डिफर सेटलमेंट थ्रू द मेडिटेशन। तो 2 चीज़ें इसमें बढ़ गया। और जुरिडिक्शन में थोड़ा चेंजेज आया, नया वाला आपको देखना है और पुराना वाला छोड़ना है, ऐसा काम करना है। थर्ड टॉपिक आ रहा है, इंडियन आर्मी हैज सेटअप ए क्वांटम कंप्यूटिंग लेबोरेटरी। कहाँ क्वांटम कंप्यूटिंग लेबोरेटरी है? मध्य प्रदेश में। क्या काम करेगा? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट से जुड़ा हुआ रहेगा, R&D करेगा फॉर डेवलपिंग फील्ड। इसका क्या फ़ायदा होगा? क्वांटम टेक्नोलॉजी, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, इस सब में हेल्प करेगा। और एप्लीकेशन क्या है इसका? कम्युनिकेशन को सिक्योर करेगा, उसमें जो कमियां हैं, जो डिफ़ॉल्टी है, उसको ठीक करेगा, रिसर्च करेगा। कहीं डिजास्टर आ गया, कहीं खतरा नेचुरल हो गया, तो उसको ठीक करेगा। फार्मास्यूटिकल, दवाई का काम या सप्लाई या कंट्रोल। एगुमेंटिक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4, इंडस्ट्रीज कैसे रिवॉल्व करे, बड़ा हो, ऐसा भी काम में मदद करेगा। नंदा कन्नन जूलॉजिकल पार्क उड़ीसा में है। और एक एनिमल को आप देखिए, इस एनिमल को हम बोल रहे हैं इंडियन पेंगोलिन, चाइना में चाइनीज पेंगोलिन। तो इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इसको शेड्यूल 1 में रखा है और IUCN रेड लिस्ट में रखा है। रेड लिस्ट का मतलब इंडेंजर्ड। लेकिन चाइनीज पेंगोलिन क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड। क्यों है क्रिटिकल? एकदम नहीं है, क्योंकि चाइनीज लोग ज़्यादातर नॉनवेज खाते हैं और किसी जीव को बचने नहीं देते हैं। सच्चाई ये है। तो CITS अपेंडिक्स 1 में इसको रख सकते हैं हम। नंदा कन्नन जूलॉजिकल पार्क हमने, ये है फर्स्ट जू इन द कंट्री बिकम ए मेंबर ऑफ वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम, WAZA। तो काफ़ी नाम है इसका। वर्ल्ड फर्स्ट कैप्टिव क्रोकोडाइल ब्रीडर सेंटर, क्रोकोडाइल को ब्रीड किया पूरे वर्ल्ड में पहली टाइम। तो इसका विजन काफ़ी क्लियर है, विश्व स्तर में इसका
नाम है, ऐसा आप बोल सकते हैं। और एक लोकेशन ज़रा देखते हैं। लोकेशन उड़ीसा में है इस पार्क का, और इससे जुड़ा हुआ है कुछ और एरिया। इसको बाद में आप देखिएगा धीरे से। चिलिका, चैमर, राटा, ये सब पार्ट भी यहाँ से जुड़ा हुआ है। इसको हम क्लियर कट देख सकते हैं। बहुत विवादित साहित्य एकेडमी, साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 में 20 लैंग्वेज था, और इसमें एकेडमी युवाओं को पुरस्कार देता है, बाल साहित्य पुरस्कार देता है 2021 तक। साहित्य अकेडमी अवार्डेड एस्टेब्लिश्ड इन 1954, भारत में पहले आया, स्थापित किया गया 1954 में। और साहित्य अकेडमी इंडिया का नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स है। इसमें 20 लैंग्वेज के बजाय 22 लैंग्वेज इंडक्ट किया गया है, शामिल किया गया है, एक इंग्लिश और एक राजस्थानी। साहित्य अकेडमी अवार्ड सेकेंड हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर दिया जाता है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और फर्स्ट में कौन है? ज्ञानपीठ अवार्ड। सेकंड में कौन है? साहित्य एकेडमी अवार्ड। तो 2 लैंग्वेज इंग्लिश और राजस्थानी आपको ध्यान रखना है फॉर द पर्पस ऑफ यूपीएससी। Recently, the Bihar government has decided to use drones to monitor illegal liquor manufacturing. जो शराब बनाते हैं बिहार में, उसको ड्रोन से ध्यान रखेगा बिहार सरकार। तो यूपीएससी का क्वेश्चन है क्या? आर्टिकल 41, स्टेट shall undertake rules to bring about prohibition and the consumption except for the medical purpose of intoxicating drinks and of the drugs which are injurious to health. ये आपको ध्यान रखना है। आर्गुमेंट अगेंस्ट प्रोहिबिशन ऑफ लिक्वर, राइट ऑफ प्राइवेसी की बात आती है इसमें। लोग बोल सकते हैं कि शराब हमको पीने का मन है, हम पिएंगे। एग्रीवेट द सेंस ऑफ वायलेंस, इसमें लड़ाइयाँ हम करते हैं, उसको रोकने का काम है। लॉस ऑफ रेवेन्यू, पैसा को बचाना। लोग पैसा कमाता है, रिक्शा वाला, ठेला वाला और फिर बड़े लोग भी, और रात में शराब पी करके सारा पैसा बर्बाद करते हैं। सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक सवाल यहाँ भी है। आर्गुमेंट टू फेवर ऑफ लिक्वर प्रोहिबिशन, इम्पैक्ट ऑफ लाइवलीहुड, ये खराब हो रहा है। डिस्करेज रेगुलर कंजम्पशन, इसको ध्यान रखना है स्टेट के लिए भी और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी यूपीएससी आईएएस के लिए भी। आर्टिकल 41। राइट में देखिए, 1 जनवरी मैप के ऊपर में 2022 को चीन का नया सीमा कानून होगा लागू। इससे क्या फायदा होगा? चाइना को 6 देशों से टकराव बढ़ेगा। लिस्ट देखिए, भारत, नेपाल, भूटान, वियतनाम, मंगोलिया, म्यांमार, है ना, सबसे लड़ेंगे भाई साहब। सो बॉर्डर स्टैंड ऑफ इन ईस्टर्न लैंडमार्क रिमेन्स अनरिजॉल्व्ड। अरुणाचल प्रदेश को चाइना अपना पार्ट बोलता है, लेकिन वास्तव में हमारा एक हिस्सा है, हमारा राज्य है, भारत का राज्य है। चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट बढ़ेगा इससे 22,100 किलोमीटर, और इसमें 40 कंट्रीज टच करते हैं। एंड ये बाउंड्री डिस्प्यूट नहीं चाहता है कि सॉल्व हो भारत के साथ। अब जरा बाउंड्री को देखिए,
वेस्टर्न सेक्टर रेड कलर का 1570 किलोमीटर, सेंट्रल सेक्टर 545 किलोमीटर, ईस्टर्न सेक्टर इसमें भूटान भी है और अरुणाचल प्रदेश भी है। तो जम्मू कश्मीर के पास वेस्टर्न कल्चर, उससे सटा हुआ सेंट्रल सेक्टर। तो डिस्प्यूट एरिया सारा रेड कलर से दिखाई दे रहा है, जिसमें अक्साई चीन भी शामिल है। तो इसको ध्यान से देखना है, इसको दिमाग रखना है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। पाकिस्तान और इंडिया गवर्नमेंट ने 1988 में, यानी कांग्रेस सरकार में, और उसको रेक्टिफाई किया 1991 में, एक आर्टिकल 2 बनाया ऑफ, जिसमें है इंडिया और पाकिस्तान एक्सचेंजेस दियर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, एटॉमिक बम को, कि कितना अप्लाई करेगा पाकिस्तान भारत पर और इंडिया कितना अप्लाई करेगा पाकिस्तान पर। सो 1 जनवरी और फिर 1 जुलाई को हर साल दोनों बताता है कि हमने कितना डेवलप किया है न्यूक्लियर बम, कितना काम करेगा आपके लिए, कितना करेगा दूसरे के लिए। तो क्या है एग्रीमेंट का सिग्निफिकेंस? द नीड ऑफ एग्रीमेंट had been felt against the backdrop of Israel 1981 bombing the Iraq Osirak reactor near बगदाद। हिस्ट्री की बात है, 1981 में इजराइल ने बॉम्ब चलाया इराक के ऊपर नियर द बगदाद। तो हम भारत में नहीं चाहता है, हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान पर डायरेक्ट अटैक करें, वो अपना ध्यान रखे, नहीं तो हम कार्रवाई कर सकते हैं। सर क्रीक 96 किलोमीटर स्ट्रिप ऑफ वाटर डिस्प्यूटेड इन रन ऑफ कच्छ मार्शलैंड। सर क्रीक यहाँ दिखाया गया है, बीच में ब्लू कलर का सारा पार्ट, सर क्रीक रेड कलर से लिखा हुआ है यहाँ। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये कहाँ है, ये मैप में देखेंगे ध्यान से, तो रेड कलर पार्ट आज़ाद कश्मीर का दिस पार्ट, जिसमें गिलगिट बल्तिस्तान में आता है, और इसका कश्मीर का एक हिस्सा अफगानिस्तान के पास बॉर्डर में भी पड़ता है। तो इसको ध्यान से देखना है कि हम कैसे अफगानिस्तान से जुड़े हुए हैं, हमारा पार्ट था एक समय में। जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन कौन कंट्रोल करता है? जल शक्ति मिनिस्ट्री। क्या? जल शक्ति मिनिस्ट्री, और कह सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, तो मध्य प्रदेश अंडर द जल जीवन शक्ति बहुत आगे, हर घर जल को 2024 तक पूरा करने का टारगेट रखा है। फंडिंग पैटर्न, यदि हिमालयन कंट्री है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, तो 90% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, 10% स्टेट देगा। अदर स्टेट है, यूनियन भी है, तो यूनियन को 100% मिलेगा, लेकिन अदर स्टेट को 50-50, 50 सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट और 50 स्टेट्स देगा। तो जल जीवन मिशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है,
जल शक्ति मिनिस्ट्री, उसमें मध्य प्रदेश 15,000 करोड़ से ज़्यादा खर्च करेगा और सबको जल देगा। और ये योजना 2024 तक हम अप्लाई करेंगे और हर व्यक्ति को अच्छा पीने का जल मिल जाए, लक्ष्य यही है। Recently, Ministry of Education has launched its 100 days reading campaign पढ़े भारत। ये लागू हुआ था 2022 में जनवरी में और 1 जनवरी से 10 अप्रैल तक 100 दिन का ये कार्यक्रम था और इस पर सरकार ने बहुत फोकस किया। पार्ट 4 आर्टिकल 45 एंड आर्टिकल 39F। फिर आगे बढ़िए 42 अमेंडमेंट ऑफ द संविधान इन 1976, एजुकेशन फ्रॉम द स्टेट टू द कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट का मतलब क्या है? स्टेट भी काम करेगा और सेंटर भी देखेगा किसको? एजुकेशन को। और 2002 की बात कर रहे हैं, 86th अमेंडमेंट हुआ जिसमें आर्टिकल 21A के तहत 15 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाएगा, ऐसा सिस्टम डेवलप किया गया। तो मेन फोकस इस पे है यूपीएससी में। पार्ट 4 आर्टिकल 45 आर्टिकल 39F और फ्री एजुकेशन बाय द आर्टिकल 21A। कंकरेंट लिस्ट में जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर के काम करेगा। और 1976 में 14th अमेंडमेंट। लक्ष्य है पढ़े भारत। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको पहले से उद्घाटन किया। एक और है इसमें, 21 फरवरी आएगा इसी पढ़े भारत में और उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल मदर टंग डे। GIT हब, open source software repository service was used to create and share an officially named app that sexually harassed a woman in India। तो ये यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, चूँकि न्यूज़ में था गिटहब, इसलिए मैं बोल रहा हूँ और आपको समझ में आ रहा है कि भारत में वुमेन को सेक्सुअली हरास किया। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, गवर्नमेंट पॉलिसी इसमें क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में। तो इससे यूपीएससी क्वेश्चन आएगा, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन FOSSEE प्रोजेक्ट। एजुकेशन के लिए आप फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा आरोग्य सेतु ऐप, इसको भी यूज़ कर सकते हैं अपने हेल्थ के लिए। बाकी चीज़ें जो आ रहा है देश में, लाइनक्स, मोजिला, फायरफॉक्स, VLC मीडिया प्लेयर, तो इसमें अलग से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मॉडिफाई किया जा सकता है, सरकार इसको बदल सकती है ना? इसको ध्यान रखना है। अगली क्लास में हम मिलते हैं सेम जनवरी 22 के अनुसार करंट अफेयर में। थैंक यू वेरी मच।